केकेआर के ओनर की एक मशहूर मूवी का डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात वो आपके पास ले आती है। शायद केकेआर इस टीम के साथ भी वही हो रहा है। शुरू में ऐसा लगा कि ये टीम आगे अब नहीं बढ़ पाएगी, क्या प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, लेकिन अब देखिए अपने आप को ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है कि अब कुछ फैसले उनके साथ हो और दिल्ली को हराए तो वो पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर, अभिनव मुकुंद। आप दोनों का स्वागत। अभी अगर इस टीम की बात, शुरू में शायद सब लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था जब पहले 6 में 5 हार, अरे अब तो ये टीम का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब देखिए उस मुकाम पर पहुंच गई है। एक जीतना है उनको खुद को और थोड़े से रिजल्ट, पंजाब हार जाए या अगर पंजाब जीत भी जाए, लेकिन राजस्थान रॉयल जरूर हार जाए। लास्ट मैच में NRR पंजाब की जीतने के बावजूद इनके पास रहा तो पहुंच सकते हैं। अभी भी उनको एक रिजल्ट चाहिए ये, पर द ग्रेट MS धोनी ने एक चीज़ मुझे एक बताया कि आप IPL में अप्रैल में कुछ भी करो, मई मंथ ही होता है इम्पॉर्टेंट मंथ ऑफ द IPL। तो मई मंथ पूरा रहा कोलकाता नाइट राइडर्स की और पंजाब किंग्स का सिर्फ अप्रैल में रहा है। तो तभी ये वॉश आउट वाला मैच हुआ था। सबका सोच ये था कि KKR ने ठीक है 1 पॉइंट तो आ गया KKR के लिए, ठीक है। वो अभी पंजाब किंग्स सोच रहे हैं अच्छा हुआ वो 1 पॉइंट आया, दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच गए। 6th पोजीशन पे है कोलकाता नाइट राइडर्स और अभी भी एक चांस है। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अच्छे क्रिकेट खेले, उनके स्ट्रेंथ के लिए खेले और अच्छे अच्छे साइड्स को बीट करके इस पोजीशन में है। करेक्ट। और आज जैसा मुकाबला हुआ वसीम भाई, आप देखिए पावर प्ले में अगर सामने वाली टीम के अब 4 विकेट गिरा देते हैं, बोर्ड पर 46 रन रहते हैं, रोहित, रिकल्टन, सूर्या जैसे बल्लेबाज पवेलियन रहते हैं, मतलब वहीं पर मैच आपने अपनी तरफ कर लिया। बिल्कुल वहीं पर एक तरह से 50% मैच उनके पास आ गया था। और उसके बाद में जिस तरह से सुनील नारायण ने गेंदबाजी की और उनके बाकी लोगों ने जिस तरह से फील्डिंग की, चाहे बैटिंग की, हालांकि एक आधा कैच भी छूटा वहाँ पर, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है उन्होंने और कंसिस्टेंटली अच्छी टीमों को हरा कर यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज भी एक MI चाहे टूर्नामेंट के बाहर है, लेकिन वो पार्टी स्पॉयलर्स हुए हैं। लास्ट मैच भी हराया है, पंजाब को हरा कर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया क्रिकेट खेली और उनके मतलब की विकेट उनको मिली है। तो जहाँ पर सुनील नारायण, वो पुराने सुनील नारायण नज़र आ रहे हैं, जैसे वो शुरू में गेंदबाजी करते थे, 16 डॉट बॉल, 4 ओवर में 13 रन। वरुण चक्रवर्ती भी मतलब पूरे फिट नहीं है लेकिन फिर भी खेले मैच, तो ये भी काबिल तारीफ़ है। और KKR फाइनली ऐसे लग रहा है कि वो कॉम्बिनेशन जो उनको चाहिए था वो अब जाके थोड़ा सा लेट समझे हैं अपना कॉम्बिनेशन, लेकिन जब समझे हैं तो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जैसे आज के मैच में 3 बॉलर अगर फोकस हम करें, सौरभ दुबे, कैम ग्रीन जिन्होंने 1 ओवर में 2 बड़ी विकेट लिया, और वसीम भाई ने सुनील नारायण का नाम लिया। इन तीनों में सच में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया? सुनील नारायण का आप नाम जरूर लेंगे, 4 ओवर 13 रन 1 विकेट, 200 मैच से ये होता चला रहा है सिलसिला, लेकिन ये जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, निखार आ रहा है। और ये तो एक बहुत मतलब हैट्स ऑफ देने वाली बात है, क्योंकि आप देख लीजिए उनके लॉन्गेविटी ये गेम में, और ऐसे एक लीग है कि स्पिनर्स के लिए इतना अनफॉरगिविंग लीग रहा है, तो आपको ज़रूर अपडेट करना चाहते हैं और हमेशा एक फ़ोन के सॉफ्टवेयर की तरफ आपको अपडेट के ऊपर अपडेट चाहिए स्पिनर के लिए। तो आपको सुनील नारायण का मतलब इट्स अनबिलीवेबल, एक पूरे सीज़न में 40 रन के ऊपर आप कंसीड नहीं करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बोलने का। और एक सोल फैक्टर कोलकाता नाइट राइडर्स वापस आने के लिए ये लीग में। ऐसा भी विकेट्स मिला है ज़रूर, पर टॉप बैटर्स के साथ आप आमने सामने बॉल डाल रहे हैं, आपके पास स्किल्स होना चाहिए और वो स्किल्स बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और वसीम भाई, ठीक है हमने सुनील नारायण की तारीफ़ की, अच्छी गेंदबाजी कैम ग्रीन ने की। जब 4 विकेट आपका गिर गया था, क्या कुछ ज़्यादा धीमी पारी हो गई पंड्या और तिलक के बीच? 49 गेंद 43 रन की साझेदारी, ये थोड़ी सी भारी पड़ी। जी हाँ, मुझे लगता है शायद वहाँ पर उनकी नज़र होगी कि हम एटलीस्ट 150-160 के आसपास पहुँचे, ये पार्टनरशिप थोड़ी सी बड़ी बनाए, सुनील नारायण का थोड़ा सा स्पेल खेल ले। यहाँ पर विकेट नहीं थे बेसिकली, तो शायद वो कर नहीं पाए, वो इतना अंकुश लग गया। और उसके बाद जब आपकी 1 विकेट गिरती है तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। ये तो गनीमत है, मैं कहूँगा कि लास्ट 4 ओवर में 52 रन बने और ये स्कोर इतना डिसेंट सा बन गया, वरना एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि 125 या 130 के पार भी नहीं जाएंगे। तो आई फील
थोड़ा ओवरऑल इस तरह का सीज़न रहा है मुंबई इंडियंस का, जहां वो बैटिंग क्लिक नहीं हुई है, चाहे वो सूर्या हो, दूसरे खिलाड़ी हों, हार्दिक पांड्या खुद हो, तो इनडिफरेंट सीज़न रहा है और वो स्टोरी आज भी कंटिन्यू हुई है। बिल्कुल। और कॉर्बिन बॉश की बात करें अभी तो ऐसा लगा कि वो एक लोन वॉरियर की तरह एमआई की तरफ से बैटिंग में आप देखिए अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचाने में, कम्पिटिटिव टोटल पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान। 2 विकेट रहाणे और ग्रीन की लेकर लगा कि एमआई की वापसी करा रहे हैं, तो पूरे तरीके से अपने तरफ से लड़ाई की उन्होंने। हमेशा ये ऑलराउंडर्स के मतलब आप पूछते हो तो हमेशा एक बात मैंने देखा है कि अगर आप बैटिंग में भी फॉर्म है, बैटिंग का फॉर्म अब बॉलिंग में भी ट्रांसलेट कर सकता है। तो बैटिंग में अच्छा किया कॉर्बिन बॉश ने, लास्ट में वो वसीम भाई ने बताया था वो 32 रन्स लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था, पर उसके बाद आके वो फाइट किया न्यू बॉल में। उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है, ज़्यादा स्लोअर बॉल्स नहीं है उनके आर्मरी में, पेस ऑन डिलीवरी से विकेट लिया है। और ऐसे पिच में अगर आप पेस ऑन के साथ विकेट ले रहे हो तो मतलब यू आर पुटिंग इन 100%। मुझे हमेशा लगता है कि कॉर्बिन बॉश थोड़ा अंडररेटेड ऑलराउंडर है। उनका सीलिंग बहुत हाई है वर्ल्ड क्रिकेट में और वो प्रॉपर ऑलराउंडर बन सकता है T20 क्रिकेट स्पेसिफिकली। और मुंबई इंडियंस के लिए बहुत पॉजिटिव्स थोड़ा कम है इस सीज़न में, एक पॉजिटिव ज़रूर रहा है कॉर्बिन बॉश। और एक और खिलाड़ी की बात करना बनता है, मनीष पांडे। मतलब लगातार 2008 से अभी तक खेलते चले आ रहे हैं वसीम भाई, लेकिन आप बताइए बुमराह ने कितनी बार उनको आउट किया होगा? आज जो आउट हुए वो बुमराह के खिलाफ कितनी बार आउट हुए होंगे, थोड़ा सा गेस कीजिए। पहली बार जी, पहली बार बुमराह के खिलाफ आउट हुए। और अभी वसीम भाई ये पहले खिलाड़ी अब मतलब धोनी से भी आगे निकल गए। रोहित, विराट कोहली, मनीष पांडे, सिर्फ यही अब रह गए जो 2008 से लेकर अभी तक हर बार हर सीजन में खेलते नजर आए। धोनी का नाम मैंने इसलिए लिया कि शायद अब अहमदाबाद में खेलेंगे नहीं, ये जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं किए हैं। तो क्या आप कहेंगे इस खिलाड़ी को? आपके साथ भी शायद खेले होंगे, 2008 से खेल रहे हैं तो आपने भी देखा होगा इनको। बिल्कुल देखा है, बहुत यंग थे उस टाइम में, वर्ल्ड कप के बाद आए थे, मुंबई इंडियंस में थे उस वक्त। तो एवरग्रीन ही कहूँगा मैं। और केकेआर उन पे बहुत भरोसा दिखाती है, बहुत सारी फ्रेंचाइज में खेल के वापस केकेआर ने उन पे फेथ दिखाया है। अभिषेक नायर उनको पसंद करते हैं काफ़ी। तो और इससे पहले जो केकेआर जीती उस टीम का भी वो पार्ट थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अटैचमेंट बना रहता है। और आज भी बहुत बढ़िया पारी खेली उन्होंने, ट्रिकी सी पिच थी और जब मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता था वहाँ पे उन्होंने आके बहुत बढ़िया पारी खेली। तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस उन्होंने झलकाया अपना, और कहीं ना कहीं वो केकेआर को ओवर द लाइन ले जाने में उनका बड़ा हाथ है। करेक्ट। और ओवर द लाइन जो केकेआर गई है, तो ये देखिए पॉइंट्स टेबल अब क्या कह रहा है। अब वो 13 पर पहुंच चुके हैं, पंजाब भी 13 पर है। और अब ये तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि अब आप देखिए अगला मैच एलएसजी और पंजाब का जो होगा, वहां पर अगर पंजाब हार जाती है तो इनके पास सीधा सीधा है कि आप जीतिए, पहुंचिए, सिर्फ दुआ कीजिए कि आरआर भी अपना मुकाबला हार जाए। और एडवांटेज ये है कि वो दोनों सेम डे पे ही खेल रहे हैं। करेक्ट। संडे आफ्टरनून इनका बाद में इनके बाद में। तो राजस्थान रॉयल्स अगर हार गए मुंबई इंडियंस के साथ, अभी ये हारने के बाद आप शेक हैंड्स करने के वक्त आप बोलना चाहिए मुंबई इंडियंस को, प्लीज़ अब एक फेवर कर लीजिए हमारे लिए। इतने सारे मुंबई का प्लेयर्स है, हमारे रहाणे, रघुवंशी मुंबई का हेड कोच, प्लीज़ डू अस अ फेवर मुंबई इंडियंस। पर यही है, उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में क्या क्या है वो कर लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स। और कमेंडेबल है ये चीज़ कि इतने दूर आए हैं टूर्नामेंट पे, पहले 4-5 मुकाबले हारने के बाद आप इतना फाइट करके वापस आए हैं, तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। पर इसके बाद अच्छा मैच खेल सकता है डीसी के साथ। होम कंडीशंस आपको ज़रूर पसंद है, तो बाकी के रिजल्ट्स देखने के बाद आ सकते हैं। करेक्ट। और वसीम भाई पंजाब भी की नज़र होगी, अगर वो भी मैच जीत जाते हैं, लखनऊ को हरा देते हैं, वो 15 पर पहुंच जाएंगे, तो उस पोजीशन में फिर एनआरआर दोनों टीमों के बीच में इंपॉर्टेंट रहेगा। कि आज मौका था थोड़ा और जल्दी खत्म करके और बेहतर एनआरआर की जाए? शायद उस तरफ मेरे ख्याल से वो सोचना नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर उस तरफ जाते और कहीं कोलैप्स हो जाए तो आप अपने आप को तो वो मौका भी नहीं दे रहे हो कि आप लास्ट मैच तक जाते। अगर आज हार जाते तो ये टूर्नामेंट ही ख़त्म हो जाता। तो शायद वो जीतना मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेट रन रेट से, क्योंकि एक फिन एलन को अगर आप छोड़े तो ये बैटिंग में भी थोड़ी सी वो उतना स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप आपको नज़र नहीं आता। और थोड़ी सी आज ट्रिकी पिच थी, तो आप कहीं ना कहीं वो अपोजिशन को वो स्निफ नहीं देना चाहते हैं। तो शायद नज़र होगी कि सिर्फ आप मैच जीतो, अगला वाला मैच जीतो और होप करो कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से चली जाए, कि आरआर भी हार जाए, पंजाब भी हार जाए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये बुरा तरीका नहीं है जीतने का और अप्रोच करने का।
चलिए देखते हैं फिलहाल अब क्या होता है आगे जाके। मज़ेदार तो है, उम्मीद रहेगी दूसरे टीम पर, लेकिन आपने जो करना था वो आपने अब तक किया है, ये अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, शुक्रिया अभी आपका भी और शुक्रिया आपका भी। देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।